तुम अंदर चलो प्लीज। तब रिया चल। क्या हुआ साइली बहनी? रिया तुम अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हो, बल्कि तुमने जो पहना है ना उसमें तुम बहुत सुंदर भी लग रही हो। फिर आंटी ऐसा क्यों बोल रही है? रिया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम आकाश के साथ या तुम्हारे दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही हो या फिर हम घर की औरतों के बीच होती तो तुम ऐसे कपड़े पहन सकती हो। पर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, मेरा मतलब है घर के जो दूसरे लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए ना। हमारे घर में काका है, काका हमसे उम्र में बड़े हैं, उन्हें इज्जत देनी चाहिए ना हमें। इज्जत? पर बहनी मैं हमेशा इज्जत से बात करती हूँ उनसे, है कि नहीं? आप बताओ। मैं मना नहीं कर रही हूँ रिया, तुम बहुत इज्जत देती हो काका को, पर इज्जत सिर्फ शब्दों से नहीं, हमारे बर्ताव से भी तो दी जाती है ना। काकू बस वही महसूस कर रही है। ये आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हमें वो कपड़ा पहनना चाहिए जो हमारा मन करे। फॉर एग्जाम्पल फूड, हम वही खाना खाते हैं ना जो हमारा मन करता है। हमें क्या चीज राइट लगती है, क्या चीज रॉन्ग लगती है, वो हमारा डिसीजन होना चाहिए, है ना? देखो, काका तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हम तीनों तो उनकी बेटियों जैसी है। हमें भी तो काका की इज्जत, उनके जज्बात के बारे में सोचना चाहिए ना। फॉरएवर बहनी, अभी ना आप फिलहाल मुझे लेक्चर दे रही हो। यू नो ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आता कि लोग इस बारे में क्यों बहस करते हैं कि एक लड़की को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं। प्रॉब्लम कभी भी ड्रेस में नहीं होती, प्रॉब्लम देखने वाले के नजरिए में होती है। नजरिया सही हो ना तो सब कुछ सही होता है। बट एनीवे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब लोग इस वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकती हूँ। आप यही चाहते हो ना कि मैं ड्रेस चेंज कर लूं? इट्स फाइन, मैं आपके लिए खुशी खुशी कर सकती हूँ। थैंक यू रिया। और ये रिया भी उसकी हर बात मान लेती है। ऐसा क्या जादू किया है फूल वाली ने उस पर? काकू, लेकिन काकू रिया के बात में पॉइंट तो है। किसको कैसे कपड़े पहनने हैं वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है ना सबकी। हो हाँ। साइली बहनी, हाँ सी, ये ठीक है? हो, ये बहुत सुंदर भी लग रहा है। आंटी, इज दिस ओके? हाँ हो। रोशनी, कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? या रिया, अब फिर से तुम मच्छर मारने मत निकल पड़ना। वो लोग ऐसे सुबह बाहर दरवाजे के बाहर चौकड़ी मार के बैठे रहते और ऐसे राह तकते रहते हैं कि अखबार वाला कब आएगा। और जैसे ही अखबार वाला आता है ना, ऐसे पेपर वेपर लेके अक्खा दिन बैठे रहते। अरे सूरज निकलने के पहले सुबह उठ के वो लोग बैठ जाते। ठीक वैसे मैं रोज देख रहे, तू भी बैठ के अखबार छाटते रहती। क्या देख रही है आजकल रोज? आंखों वाला अंधा मैंने पहली बार देखा है। तुम रोज देखते हो मैं क्या कर रही हूँ, पर ये ध्यान नहीं गया कभी कि मैं क्यों कर रही। शादी की सजावट के लिए इश्तिहार देख रही हूँ कि कहीं कुछ काम मिल जाए। क्या ऐसे घूर क्यों रहे हो? ऐसा कुछ होता है ना कि जहाँ पर काम मिल सकता है, पर कुछ काम बना नहीं है। पर मैं हार नहीं मान रही। ऐसे भी सोने का भाव तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तुम अकेले कैसे सब संभालोगे? जब भी तुम्हारा साथ देना पड़ेगा ना।
वो जो खुद के पैरों पे खड़े होने वाली जिद है ना, एक नंबर है। और ये जिद है ना साइली, देखो एक दिन देख बहुत लंबा लेके जाएगी। आज तक मुझे को बताया नहीं है तेरे बारे में ना, ये सबसे फेवरेट चीज है, मेरे को बहुत पसंद है। काम करते ना अपन दोनों मिलके इश्तेहार ढूंढते ना, तेरे को कुछ देखेगा तू चक्री मार, मेरे को कुछ देखेगा मैं बता दे। हाँ? पूरा दिन ये कपड़े ही मत धोती रहना, बाकी भी काम है, पोछा लगाना बाद में, ठीक है? कपड़े धो दिए थे वॉशिंग मशीन में, बस ये 2 शर्ट रह गए और ये फैब्रिक ना हैंड वॉश वाला है, वरना मैं मशीन में ही डाल देती। तुम प्लीज ये धो दोगी? शोरूम में तो अगर तेजस उनके सामने ब्रांडेड कपड़े पहनेगा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना। क्यों, वो लोग गाड़ी खरीदने आ रहे हैं या शर्ट? तुम्हें क्या लगता है कि क्या कब से झिकझिक 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 किए जा रही है? वो सिर्फ बोल रही है ना कपड़े धोने हैं, तो धो लेना, क्या जाता है? रोशनी बेटा दे, जो चाहिए कपड़े दे दे। 1 मिनट रोशनी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे काम है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं ये शर्ट नहीं धोऊंगी। मैं घुमा फिरा कर ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं साफ साफ सीधे तरीके से कह रही हूँ कि मैं तेजस के लिए कोई भी काम नहीं करूंगी, फिर चाहे वो शर्ट धोना भी क्यों ना हो। इसलिए मैं कह रही हूँ मैं ये काम नहीं करूंगी। इसमें परेश के शर्ट है, आकाश के है, तो तेजस के शर्ट धोने में क्या प्रॉब्लम है? काका और आकाश की बात अलग है, मैं उनके सारे काम करूंगी। मैं इस घर में जो आपका सबसे बड़ा बेटा है उसके लिए कोई भी काम नहीं करूंगी, और ये बात मैंने पहले भी आपसे कही है। लगता है आप ये बात भूल जाती है। पति का शर्ट देके गाड़ी नहीं खरीदने वाला, उसका बर्ताव देखकर खरीदेगा, तो उसे कहो उस पर काम करे। फूल वाली, तू क्या बोली? तू बड़ी प्रोफेसर है बड़े कॉलेज में, जो यहाँ खड़े खड़े लेक्चर दे रही है हमको। तू होती कौन है? वो बोल रही है ना उसके पास टाइम नहीं है, उसे काम पे जाना है, इसलिए कपड़े धोने तुझे दे रही है। तो तू क्यों इतना नाटक कर रही है? हाँ, तुझे और क्या काम है? यही तो तेरा काम है ना, क्यों नहीं धो सकती कपड़े? और मेरा तेजस सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, इस घर का बड़ा बेटा है, तो उसके बारे में सबको इज्जत से ही बात करनी पड़ेगी। कळलं? काकू अगर ऐसी बात है तो आप उसका शर्ट क्यों नहीं धो देती? मैं क्यों धोऊं? तेरे तेवर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। काकू मैं ये शर्ट नहीं धोऊंगी, और उसके पीछे का कारण भी मैंने बताया है। आप प्लीज ये बात समझ जाइए। साइली वहीनी, वहीनी ये मेरे कुछ कपड़े हैं, आप प्लीज वॉश कर दोगे? ओह नो, आपके पास तो ऑलरेडी इतने सारे कपड़े हैं, आप ये सब अकेले वॉश करोगे? हाँ भैया। आंटी आप साइली वहीनी की हेल्प नहीं करोगे? मैं क्यों करूं? अगर आप दोनों साथ में मिलकर काम करोगे तो काम जल्दी हो जाएगा ना, एंड साइली वहीनी की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। या तो कुछ बोल भी नहीं सकता। 50 तोला सोना जो लाई है वो। रिया बेटा, ये सब काम साइली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसे आदत है। पर फिर भी डिफिकल्ट तो होता होगा ना, इतना सारा काम खुद करना। एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा तो इन्हें भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाएगा। अरे क्यों बेटा, उसे कौन सा ऑफिस जाना है जो आराम की जरूरत है? घर में तो पड़ी रहती है, जब चाहो आराम कर लिया, जब चाहो काम कर लिया। और काम ही क्या है इसके पास? स्टिल आंटी, घर का इतना सारा काम करना इज नॉट इजी। रोशनी, आप इनकी हेल्प नहीं करते हो? शिया, मैं भी कोई दिन भर घर पर थोड़ी होती हूँ। पार्लर चलाना, संभालना, बहुत थकान वाला दिन होता है मेरा भी। रोशनी, हम तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, एंड साइली वहीनी न जाने दिन भर कितना सारा काम करती है घर का। ऊपर से मैं भी इतने सारे कपड़े ले आई। कोई बात नहीं रिया, लाओ मुझे तो, मैं धो दूंगी। थैंक्स। आंटी,
आपको ये घर के काम करने वाली दीदी क्यों नहीं रख लेती? रिया, मेरी शादी से पहले यहाँ एक दीदी आती थी काम के लिए। तो फिर आंटी, आपने उस दीदी को बुलाना क्यों बंद कर दिया? अरे बंद कहाँ किया, उसकी तबीयत खराब हो गई ना तो उसने आना बंद कर दिया। और इतना कहाँ ज्यादा काम होता है घर में, वही नॉर्मल गृहिणी वाले काम होते हैं, कर लेते हैं मैनेज। स्टिल आंटी, जितना काम वहीनी एक दिन में करती है ना, अगर कोई इंसान उसे पूरे हफ्ते भी करे ना तो टायर्ड फील करेगा। रिया, तुम जो कह रही हो सही कह रही हो, पर घर के काम करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, राइट? अगर साइली अपने सारे काम समय से खत्म कर ले तो दोपहर में एक लंबी नींद भी निकाल सकती है, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। 8-9 घंटे दिन के काम करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रही है रोशनी। अरे घर के कामों का और ऑफिस के कामों का कोई तालमेल ही नहीं है। वो आंटी, ऐसा नहीं है। जब हम और रोशनी बाहर जाकर काम करते हैं तो हमारे हार्डवर्क के लिए हमें पैसे मिलते हैं, इससे हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और तो और अगर हम अपना काम अच्छे से करें, उसमें एक्सेल करें, तो हमें रिकग्निशन मिलता है, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, हमारे काम की तारीफ होती है। साइली वहीनी के काम में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो दिन भर फैमिली के लिए इतना सारा काम करती है। वहीनी, सीरियसली यू आर ग्रेट। तो दो, मैं तो आपका काम बढ़ा ही रही हूँ। रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। फैमिली के लिए काम करने में मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो तेजस भी इसी घर का मेंबर है ना? ओ, अच्छा, ठीक है। देखा काकू, साइली रिया के कपड़े धो रही है, पर तेजस के कपड़ों से पता नहीं क्या एलर्जी है इसे। कुछ भी नहीं है काकू, रिया इसे सपोर्ट कर रही है ना, इसलिए ऐसे कर रही है वो। आगे आगे पता नहीं और क्या होगा। रिया अभी इसकी असलियत जानती नहीं है ना, इसलिए ये सब चल रहा है। रिया, ये क्या है? 2000 रुपए। पर क्यों, तुम्हें कुछ सामान लाना है क्या? पर रिया, पहले मुझे कपड़े धोने हैं, उसके बाद मैं मार्केट जाकर लेकर आऊंगी। वैसे तुम्हें क्या चाहिए था? वो बहनी, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए। अगर आपको मन हो कुछ भी खरीदने का ना, यूज दिस, बाय फ्रॉम दिस, इट्स फॉर यू। अगर इस चीज के लिए कोई मेड आती ना तो वो कितना सारा पैसा लेती। आप इमोशनल मत हो। इस घर में मुझे सब बताते हैं क्या काम करना है, और मैं ये सारा काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं इस घर को अपना मानती हूँ। और ये पैसे देकर तुम मुझे इस घर की काम वाली बना रही हो। तुम ये सोचती हो मेरे बारे में? ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? ना सारा काम करते हो, पर अगर इस काम का आपको कोई बेनिफिट ही ना मिले तो क्या फायदा है ऐसे काम का? रिया, तो ये मेरी सैलरी है। नहीं, आप इसे सैलरी क्यों बोल रहे हो? उस दिन रोशनी ने भी आंटी को कुछ पैसे दिए थे ना, एज पॉकेट मनी। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि रोशनी आंटी को हाउसमेट समझ के पैसे दे रही है? हाँ? नहीं काकू। ओ हेलो, मैंने कब कहा कि मैं ऐसे सोचती हूँ? काकू मेरी आई जैसी, सेम फीलिंग से मैंने उन्हें पैसे दिए जैसे मैं अपनी आई को देती। एग्जैक्टली, मैं भी आपको अपनी बहन समझती हूँ, इसलिए आपको ये पैसे दे रही हूँ। हम सब काम करते हैं, इंडिपेंडेंट है, खुद का कमाते हैं, जहाँ मन होता है खर्चा करते हैं। आपकी भी तो अपनी लाइफ है, आपको भी तो मन करता होगा ना कुछ खरीदने का, इसलिए मैं आपको पैसे दे रही हूँ। इनफैक्ट आगे भी अगर आपको पैसों की जरूरत हो ना, आप मुझसे मांग सकती हो। अब जाके गुत्थी सुलझ गई। अब पता चला तू रिया की इतनी परवाह क्यों कर रही थी, ताकि उससे पैसे ऐड सके, है ना? काकू, मुझे तो ये ट्रिक पता ही नहीं थी।
वरना मैं भी तेजस के कपड़ों के साथ पैसे दे देती, कम से कम कपड़े तो धुल जाते मेरे। हाँ हाँ बेटा, लगता है ये घर के कामों के सारे पैसे लेती होगी सबसे। नहीं नहीं, पैसे नहीं, सैलरी सैलरी बोलना चाहिए, है ना?